पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मूर्ख ज्यादा मारक है या बालक बुद्धि, ये सवाल एक महाराज के दरबार में घूम रहा है। इसे समझने के लिए आपको महल की एक कहानी से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले तक एक महाराज रहे। उनका अपना दरबार रहा। वे राजनीति में उतरे तो भी श्रीमंत और महाराज के तमगे लिए घूमते रहे। कांग्रेस ने उनकी इस महाराजा वाली पदवी को खूब नवाजा। उनके दरबारियों को कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे महाराज के दरबारी रहे। उनके फैसले लेने के सर्वाधिकार महाराज के पास सुरक्षित रहे। फिर महाराज के दरबार में सेंध लगी। वे अपने ही एक दरबारी से चुनाव हार गए। बिना गद्दी के बेचैन हुए और राज्यसभा जाने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी में जा पहुंचे। राज्यसभा भी मिली, धूमधाम से ताजपोशी हुई। पर अब महाराज महाराज नहीं भाई साहब हैं और उनका दरबार अब जनता पार्टी हो गया है। उनके करीबियों को अब नोटिस भी मिल रहे हैं और जिनसे वे हारे वे अब निगम के अध्यक्ष है, यानी सर्वाधिकार भाजपा के पास सुरक्षित है। अब महाराज के सामने एक नया और बड़ा सवाल है, मूर्ख और बालक बुद्धि का अंतर तलाशना। मूर्ख ज्यादा मारक है या बालक बुद्धि? दरअसल महाराज को गुना में चुनाव हराने वाले केपी यादव को गुना से लोकसभा की टिकट नहीं मिली। वे भटकते रहे। अब भाजपा ने यादव को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया, यानी अब यादव साहब भी मंत्री हैं। जबकि ये कहा जाता है कि सिंधिया ने उन्हें गुना से चुनाव नहीं लड़ने दिया, लेकिन अब यादव साहब फिर लौट आए हैं। जिस दरबारी से हारने के गम में वे भाजपा में गए, अब वही फिर सामने मंत्री बनकर मौजूद है। राजधानी में महाराज के खास कृष्णा घाटगे को ये रास नहीं आया। वे मुखर हो गए। सोशल मीडिया पर केपी यादव को बिना नाम के लिख दिया बालक बुद्धि। अब ये महाराज की कांग्रेस तो है नहीं, ये है भाई साहब वाली भाजपा। तत्काल कृष्णा घाटगे को नोटिस थमा दिया गया। सवाल ये भी है कि कृष्णा घाटगे ने सिर्फ केपी यादव को बालक बुद्धि नहीं बताया है, पूरे भाजपा के सिस्टम को ही घेरे में ले लिया है। संगठन, संघ और सत्ता तीनों ने मिलकर जिस नेता की निगम में ताजपोशी की, उस पर सवाल उठाना, वो भी 24 घंटे के भीतर, एक तरफ से पूरे तंत्र की बुद्धि पर सवाल उठाना है। भाजपा वैसे भी जिसे चुनती है उस पर सवाल बर्दाश्त नहीं करती। वैसे राजनीतिक रूप से कृष्णा भोपाल मध्य से विधायक के दावेदार भी हैं। जाहिर है बाकी दावेदारों ने भी इस मामले को ऊपर तक पहुंचाया ताकि दौड़ थोड़ी कमजोर पड़े। मामला भी समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कृष्णा घाटगे को भोपाल बीजेपी के शहर अध्यक्ष रविंद्र यति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कृष्णा ने गुना के पूर्व सांसद और नागरिक आपूर्ति निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष केपी यादव का नाम लिए बिना फेसबुक पर लिखा था, हर मंच पर आज तो नहीं दिखे बालक बुद्धि नेता। दरअसल नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अशोकनगर पहुंचे केपी यादव ने शनिवार को मंच पर कहा था, मैं दिल से मेरे शहरवासियों और वरिष्ठ जनों, माताओं, युवाओं का स्नेह प्यार इतनी ऊर्जा देता है कि मैं किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूं। अब इस किसी से भी टकराने को लेकर ही सवाल है, आखिर किससे टकराना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अशोकनगर की बेहतरी के लिए जो बन सकेगा, कोई कसर ये आपका बेटा नहीं छोड़ेगा। प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो अब 2 साल तक तो कोई चाहे या न चाहे आपका यह बेटा हर मंच पर आपको दिखेगा। कोई चाहे या न चाहे हर मंच पर दिखेगा का आशय क्या है? वे सिंधिया को ही निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों बाद केपी यादव को गुना लोकसभा क्षेत्र में मंच मिला है। केपी यादव ने इसके बाद सिंधिया का नाम लिए बगैर एक और कटाक्ष किया कि हमारा अशोकनगर बहुत शांति प्रिय और धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। मेरा उन लोगों से आग्रह होगा जो फूट डालकर राज करते हैं, जो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा आग्रह इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें, न कि लोगों को आपस में लड़ाने का काम करें। यानी वे सिंधिया को ही कह रहे हैं कि वे फूट डालने की कोशिश करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। केपी यादव ने ये भी कहा कि मैं आज पूरे शहर की एक एक गली में घूमा, मैंने देखा कि हर समाज का व्यक्ति अपने घर से बाहर आकर मुझे आशीर्वाद देने आया। यह अलग बात है कि आज मंच पर कुछ लोग नहीं आए, लेकिन शहर के एक एक व्यक्ति ने मुझे
जो आशीर्वाद दिया वही मेरी ताकत है। आपका यह बेटा क्षेत्र की बेहतरी के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यानी सिंधिया स्वागत करने नहीं आए, सिंधिया तोड़फोड़ करते हैं और सिंधिया की राजनीति गलत राजनीति, यही सब केपी यादव कहना चाह रहे थे। फिलहाल केपी सबको बता रहे हैं कि मैं लौट आया हूं। देखते हैं जोश वे कब तक रखते हैं। वैसे जुबान उनकी भी काबू में नहीं रहती। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया को वे मूर्ख कह चुके हैं। अब मूर्ख बालक बुद्धि के बाद भाषा का ये युद्ध कितने गुना नीचे जाता है देखते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।